बचा नहीं पाएगा। बताओ तुम्हारे नारायण कहाँ पर है? आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी बचा नहीं सकता। तुम्हारे नारायण कहाँ पर है? प्रहलाद जी के मुख से निकलता है कि मेरे नारायण इस खम्भे में है। और जैसे इतना कहा कि हिरण्यकश्यप ने उस खम्भे पर जोर से प्रहार किया कि साक्षात नरसिंह भगवान अवतार लेकर के प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की हो। नरसिंह भगवान अवतार लेकर के प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप के साथ भगवान का युद्ध हो। युद्ध करते करते भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़कर दहरी के बीच में अपनी जांग के ऊपर लिटा लेते। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई बचा नहीं पाएगा। हिरण्यकश्यप कहता है कि आप मुझे मार ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। तो तुमने ब्रह्मा से वरदान में क्या मांगा? मैंने ब्रह्मा से वरदान में मांगा कि ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं। भगवान कहते ये भी तुम ही बताओ कि इस समय तुम कौन सी जगह पर हो? तो कहता है इस समय ना तो मैं अंदर हूं ना मैं बाहर हूं, मैं दहरी के बीच में हूं। मैंने एक और वरदान मांगा था, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। भगवान कहते ये भी तुम ही बताओ कि दिन है ये रात? तो कहता है ये तो गोधूली बेला है, ये तो सायकालीन बेला है, पर फिर भी आप नहीं मार सकते। मैंने एक और वरदान प्राप्त किया है। क्या? ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। भगवान कहती है मेरे नाखून तुम्हारे लिए ही हैं, फिर भी नहीं मार सकते। मैंने एक और वरदान प्राप्त किया है, ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं पशु से मरूं। भगवान कहते ये भी तुम ही बताओ कि मैं मनुष्य हूं या पशु। तो कहता है आपको देख करके तो ये भी नहीं लगता कि आप मनुष्य हैं या पशु, आप तो दोनों ही नजर आते। मैंने एक और वरदान मांगा था, 12 महीने में मैं किसी भी दिन ना मरूं। तो भगवान कहती है 13वां महीना पुरुषोत्तम मास का महीना मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। और जोर से गर्जना करते हुए हिरण्यकश्यप के पेट को चीर करके भगवान हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की, श्रीमन्नारायण भगवान की। भगवान ने इस प्रकार हिरण्यकश्यप का वध किया। अब भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। माता लक्ष्मी भगवान के इस रूप को देख करके वापस लौट जाती। तब प्रहलाद जी को देखते ही भगवान का क्रोध शांत हो गया। अपनी जीवा से प्रहलाद जी को चाटने लगे और प्रहलाद जी को दुलार करने लगे। 5 वर्ष की आयु में प्रहलाद जी ने भी भगवान को प्राप्त किया। यदि हमारे मन में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है तो हम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सुर अनेक फिरे कड़ मांग, पे पद सो स्वाद कहा। पुनी ताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह वसे प्रति खम्बन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो आज भी प्रत्येक खम्भों में निवास करते हैं, पर उनको निकालने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हमारे मन में प्रहलाद जैसी भक्ति कहाँ। प्रहलाद जी को देखते ही भगवान का क्रोध शांत हो गया। अब यहाँ पर राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि क्या भगवान ने कभी किसी ऐसे मनुष्य के ऊपर कृपा की है जिसने जीवन पर्यंत पाप किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, और पाप करते करते बुरे कर्म करते करते अंत समय में एक बार प्रभु का नाम लिया तो क्या वो व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त हुआ है? तो कहते हैं अजामिल नामक एक ब्राह्मण था जो भगवान में प्रत्येक भक्ति रखता था। एक दिन जंगल में किसी गणिका को किसी पराये पुरुष के साथ में देख लिया।
वो वेश्या अत्यंत सुंदर थी। पास जाकर के कहते, देवी क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलो? आप जितना कहोगी, जो कहेगी, मैं सब कुछ आपको दूंगा, लेकिन बदले में आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। वो गणिका अजामिल के साथ में अजामिल के घर पर आ जाता। नित्य प्रति की तरह अजामिल भगवान की माला करने बैठा तो वो गणिका कहती, क्या इसी कार्य के लिए तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए थे? मुझे इससे मतलब नहीं है, जाओ जाकर के मेरे लिए खूब सारा धन कमा कर लाओ। अजामिल उसी वक्त माला छोड़ करके उस गणिका के लिए धन कमाने जाता। धीरे धीरे करते करते अजामिल चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, मांस मदिरा पान करने लगा। अजामिल को उस गणिका से इतना प्रेम था कि उस प्रेम के कारण अजामिल भगवान को भूल गया। भगवान की भक्ति करना, भगवान की माला करना, भगवान की पूजा करना सब कुछ भूल गया। चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, मांस मदिरा पान करने लगा। धीरे धीरे अजामिल डाकू अजामिल के नाम से जाने जाना लगा। एक दिन हरिद्वार से चलकर कुछ संतों की मंडली अजामिल के गांव पर पधारी। एक व्यक्ति से कहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा भक्त है जिसके घर जाकर के हम रात्रि में विश्राम करेंगे, प्रातः काल होती वृंदावन धाम के लिए हम प्रस्थान करेंगे। वो व्यक्ति कहता है, बड़े हैं अपने आप को भक्त बताने वाले, आज ऐसे घर भेजूंगा कि सब कुछ ये पाखंडी ये ढोंग आप एक ही क्षण में भूल जाएंगे। वो व्यक्ति अजामिल के घर भेज देता। संत बड़े ही सरल हृदय के। अजामिल की पत्नी बाहर आती, बेटा आज रात्रि के समय हम तुम्हारे यहाँ पर विश्राम करेंगे, प्रातः काल वृंदावन धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। गणिका के नेत्रों से आंसू झरझर बहने लगते। प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरे पति भगवान के कोई भक्त नहीं है, मेरे पति तो मांस मदिरा पान करते हैं, मेरे पति तो चोर हैं, मैं तो आपको जल के लिए भी पूछ नहीं सकती। वो संत कहते, बेटी कोई बात नहीं। जाने लगते तो वो गणिका कहती है कि मैं अपने हाथों से भोजन बनाकर आपको नहीं खिला सकती तो क्या हुआ, आप स्वयं तो